बताना चाहते हैं कि जैसे हम अपने रसूल के लिए, अपने इस्लाम के लिए जान देने के लिए कुर्बान हैं, ऐसे ही हम अपने देश के लिए भी तैयार हैं। कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ हैं, सिर्फ बनारस नहीं, बनारस में जितने भी यहाँ लाखों लाख लोग हैं वो जलसा एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। गाजियाबाद की पुलिस कह रही है कि हमें उसका पता नहीं, हम उसको ढूंढ रहे हैं। उसके घर वाले कह रहे हैं कि पुलिस उनको उठा के ले गई है। कोई भी व्यक्ति चाहे कितने ही बड़े पद पर बैठा हुआ हो, वो कानून से बढ़कर नहीं है, वो कानून के नीचे है। तो शख्स देश की शांति व्यवस्था को खराब करने की कोशिश करेगा, वो इस बात को भूल जाए कि हम बहुत बड़े पद पर हैं। चाहे जितने बड़े पद पर हो, वो कानून के ऊपर न था, न है, न हो सकता। मेमोरेंडम को सिर्फ फाइल की जीनत न बनाई जाए और मेमोरेंडम ऑफिसों में रखकर उस पर ये ना किया जाए कि ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए। ये शब्द रावण का पुतला जलाने के लिए, मवालियों के लिए, गुंडों के लिए भी करने में आदमी सोचता है, ना कि उस शख्सियत, उस जात के लिए जिन्होंने पूरी दुनिया भर में अमन शांति का पैगाम दिया। आपसे निवेदन है कि आप इस पर सुसंगत जो धाराएँ हैं उसमें FIR दर्ज करके उस पर कार्रवाई कराई जाए। न सिर्फ ये कि फॉर्मेलिटी ये देकर रख दिया जाए। पूरे बनारस के अंदर जो हैजानी कैफियत पैदा किया है यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने, देश का और शहर का माहौल ख़राब करने के लिए इस विषय में हमने पूरे बनारस की आवाम को रोककर सिर्फ जो नुमाइंदा हैं, जो लीडर हैं हमारे, उन लोगों के तहत हम उन लोगों के साथ हमने ये ज्ञापन इसलिए दिया है कि यहाँ जो काम हुआ है उस पर कार्रवाई होना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं। देश की शांति व्यवस्था को ख़राब करने की जो शख्स कोशिश कर रहा है, कोई भी व्यक्ति चाहे कितने ही बड़े पद पर बैठा हुआ हो, वो कानून से बढ़कर नहीं है, वो कानून के नीचे है। और कानून ख़राब करने की जो व्यक्ति कोशिश करे उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होना चाहिए, फॉर्मेलिटी नहीं। लेकिन अभी हम लोगों ने जो मेमोरेंडम दिया है, DM साहब की जगह ADM सिटी साहब ने लिया है, और हमने उनसे भी यही रिक्वेस्ट किया है कि मेमोरेंडम को सिर्फ फाइल की जीनत न बनाई जाए और मेमोरेंडम ऑफिसों में रख कर उस पर यह ना किया जाए कि ठंडे बस्ते में डाल दिया जाए, बल्कि हमारे वकील हजरात जो साथ में हैं, पूरी टीम ने इस पर वर्क किया है। जिस तरह का अपराध यति नरसिम्हानंद सरस्वती ने किया है देश में आग लगाने का, उस पर जो जो धाराएं बनती हैं उसको हमने अपने मेमोरेंडम में अंकित किया है, लिखा है। उस सुसंगत धाराओं में उसके खिलाफ FIR दर्ज होकर गिरफ्तारी करके कानूनी कार्रवाई इस पर होना चाहिए। ऑलरेडी डिटेन किया जा चुका, हिरासत में लिया गया और गाजियाबाद से लेकर मुंबई, हैदराबाद तक FIR हो चुके, तो बनारस में क्या ज़रूरत पड़ी? दो सवाल आपने किया है, एक ही में आपका दो सवाल है। पहली बात तो कि वहाँ उसको गिरफ्तार किया जा चुका है, ये अभी डिस्प्यूटेड है। गाजियाबाद की पुलिस कह रही है कि हमें उसका पता नहीं, हम उसको ढूंढ रहे हैं। उसके घर वाले कह रहे हैं कि पुलिस उनको उठा के ले गई है। तो आप पत्रकार हैं, पहले आप इसकी सच्चाई ये जानिए कि अभी वो क्लियर ही है नहीं है कि वो FIR है या कहाँ गए हैं। दूसरी बात, आपने ये कहा कि बॉम्बे और फला जगह ये हो चुका है, बनारस में इसकी क्या ज़रूरत? कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ने वाले पूरी दुनिया भर में जहाँ जहाँ हैं, सिर्फ बनारस नहीं, जहाँ हैं, जिनको आघात पहुँचा है, जिनको तकलीफ़ हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मतियों को जो इसने ठेस पहुंचाया है और भारत के संविधान को इसने कुचलने की नापाक कोशिश की है, तो हम ये बताना चाहते हैं कि जैसे हम अपने रसूल के लिए, अपने इस्लाम के लिए जान देने के लिए कुर्बान हैं, ऐसे ही हम अपने देश के लिए भी तैयार हैं। जो शख्स देश की शांति व्यवस्था को ख़राब करने की कोशिश करेगा, वो इस बात को भूल जाए कि हम बहुत बड़े पद पर हैं। चाहे जितने बड़े पद पर हो, वो कानून के ऊपर न था, न है, न हो सकता है। इससे पहले भी वो जेल जा चुके हैं और बार बार इस तरह का बयान देते, तो आखिर क्या लगता है इसके पीछे कोई और भी हो सकता है? ये जिम्मेदारी जिन लोगों की है जो हुकूमत में बैठे हैं, चाहे राज्य सरकार हो चाहे सेंटर गवर्नमेंट हो, ये उनकी जिम्मेदारी होती है कि इस देश के अंदर कौन अशांति फैला रहा है। ये तो उन लोग नहीं कर रहे, तो हम अपनी जिम्मेदारी को पूरा कर रहे हैं। अगर ये हुकूमत में बैठे जिम्मेदार लोग इस तरह की जिम्मेदारी को पूरी करें तो रोड पर हम लोगों को आने की और एहतजाज करने की और मेमोरेंडम देने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो बनारस में आप लोगों ने यहाँ पे क्या मांग की है? अभी मैंने बताया, फिर दोबारा मैं रिपीट करता हूँ, बनारस में जितने भी यहाँ लाखों लाख लोग हैं वो जलसा एहतजाज करने के लिए तैयार हैं। लेकिन अभी त्यौहार हमारा सामने दशहरा है, हमने लोगों को मना किया कि नहीं, अभी आप एहतजाज, मुजाहरा ये मत करिए, त्यौहार बीत जाने दीजिए। इससे पहले हम लोग मेमोरेंडम दे देते हैं और हमें उम्मीद है कि यहाँ के जो IAS PCS अधिकारी, जो ज़िला इंतज़ामिया हैं, ये इस पर कार्रवाई करेंगे। अगर कार्रवाई करते हैं तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो हमारे लायर, हमारे वकला, हमारे उलमा मशाइख यहाँ हैं, उस पर फिर दोबारा लाए अमल बनाएंगे और अगला जैसा बनेगा वैसा किया जाएगा। लेकिन आप लोग से सबसे मेरी दुआ ये है कि आप दुआ ये करिए
कि ये जो ज़िला इंतज़ामिया ज़िम्मेदार डीएम साहब, एसएसपी साहब वगैरह हैं, सीपी साहब, ये लोग समय रहते इसके खिलाफ कार्रवाई करें ताकि दोबारा हम लोगों को मेमोरेंडम या कोई एहतजाज करने की ज़रूरत ही ना पड़े। बहुत शुक्रिया। शब्दों का प्रयोग किया है रावण की जगह पुतला जलाने का, उनके बारे में जिन्होंने पूरी दुनिया में पीस का पैगाम दिया। ये शब्द रावण का पुतला जलाने के लिए, मवालियों के लिए, गुंडों के लिए भी करने में आदमी सोचता है, ना कि उस शख्सियत, उस ज़ात के लिए जिन्होंने पूरी दुनिया भर में अमन शांति का पैगाम दिया और वो सक्सेसफुल है आज की तारीख में। इस पर मैंने वकीलों के माध्यम से पूरी धाराएँ जो बनती हैं, इन लोगों ने बड़ी मशक्क़त करके पूरा निकाला है। आपसे निवेदन है कि आप इस पर सुसंगत जो धाराएं हैं उसमें FIR दर्ज करके उस पर कार्रवाई कराई जाए, ना सिर्फ ये कि फॉर्मेलिटी ये दे कर रख दिया जाए। अगर इस पर अगर इस थैंक यू।